निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। कह रहा है हाँ, इसका जो राइट आंसर कह रहा है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। आपको यहां पर ध्यान देना होगा, कौन सा संघीय लक्षण नहीं है, यानी भारत का जो संघात्मक लक्षण है, तो इनमें से कौन सा नहीं है संघात्मक। क्योंकि आपको पता है भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता पाई जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी भारतीय संविधान की विशेषता एक संघात्मक शासन की व्यवस्था है। संघात्मक शासन का मतलब होता है कि भारत एक संघ शासित प्रदेश है, यानी केंद्र है। बट इसको यहाँ पर केसी वियर ने इसको अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, इसलिए क्योंकि इसकी जो शक्तियां है वो विकेंद्रीकृत है, केंद्रीकृत न होकर के विकेंद्रीकृत है। यानी विकेंद्रीकृत का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र में अलग अलग शक्तियों का बंटवारा है, द्वैध शक्तियों का बंटवारा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है कह रहा है। तो देखिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ये आपके संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत, यानी आपको पता है कि भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में यदि देखा जाए तो केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी लिया गया है, पूर्ण रूप में लिखित संविधान भी है। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था है संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत। ये आपका केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान की व्यवस्था की गई, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। परंतु यहां पर आ जाते हैं तो एकहरी नागरिकता पे हमारा क्वेश्चन फंस जाता है। और क्वेश्चन ये है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था जहां पर होती है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर दोहरी नागरिकता होती है। क्या होती है? दोहरी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी दोहरी नागरिकता का मतलब होता है केंद्र की अलग नागरिकता और राज्यों की अलग नागरिकता प्राप्त हो, उसे हम दोहरी नागरिकता के अंतर्गत रखते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था यानी संघीय लक्षण को यदि देखा जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था की जो विशेषता है या संघीय लक्षण जो होता है वो दोहरी नागरिकता उस पर लागू होती है मेरे प्यारे दोस्तों। परंतु आपको मालूम है कि हमारा जो भारत है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी हम भारत के नागरिक हैं, न कि किसी राज्य के। हमें यदि नागरिकता प्राप्त होती है, हमारे यदि आधार कार्ड में देखा जाता है तो हमें भारतीय नागरिकता प्राप्त है, हमें किसी राज्य की स्पेशल नागरिकता प्राप्त नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमें जो कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा तो अलग अलग है, परंतु हम भारतीय हैं, हम इंडियन है, सिटीजनशिप हमें इंडियन एकल नागरिकता प्राप्त हुई है, हमें राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त है। इसलिए हमें यहाँ पर एकहरी नागरिकता जो मनाते हैं, तो हमारे भारत में एकहरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। परंतु जो संघीय लक्षण होता है, संघात्मक व्यवस्था की जो विशेषता है, वहां पर दोहरी नागरिकता होना चाहिए, यानी संघीय लक्षण दोहरी नागरिकता होना चाहिए संघीय लक्षण के अंतर्गत। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संघीय लक्षण यही नहीं हो सकता। क्या है संघीय लक्षण? आपका एकहरी नागरिकता, क्योंकि यह संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण यदि कहते हैं इसे, तो यहाँ पर हमें दोहरी नागरिकता रखना पड़ता, परंतु हम दोहरी नागरिकता न रख करके एकल नागरिकता का प्रावधान किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो फिर से मैं बता दूं कि भारत का संविधान संघात्मक संविधान है, परंतु संघात्मक संविधान में देखा जाए केंद्र राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा है, ये एक लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था, यह भी संघात्मक लक्षण है। परंतु यदि एकहरी नागरिकता की बात करें तो संघात्मक लक्षण, संघात्मक विशेषता होती है दोहरी नागरिकता। जैसे संघात्मक विशेषता अमेरिका के संविधान में, यूएसए के संविधान में दोहरी नागरिकता है, परंतु भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी हमें सिंगल सिटीजनशिप प्राप्त है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है हम भारतीय हैं, तो भारत की नागरिकता प्राप्त है। और भारत की नागरिकता यानी एकहरी नागरिकता संघीय लक्षण नहीं है, संघात्मक लक्षण नहीं है, संघात्मक विशेषता नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में संघीय लक्षण, यदि संघीय लक्षण की बात करें तो केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है पूर्ण रूप से संघीय। यदि केंद्र को लेकर भारत को लेकर हम देखें तो पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और एकहरी। आपको ये पता होगा कि एकल नागरिकता है भारत में, तो आप सभी को सही मानने का प्रयास करेंगे। परंतु ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछा है संघीय लक्षण कौन सा नहीं, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता कौन सा नहीं है, तो एकल नागरिकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस चीज को बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।